नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। कल चाईबासा और 4 मई को पलामू लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव में कोडरमा से एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और रांची से संजय सेठ ने किया नामांकन। जमशेदपुर से इंडी गठबंधन के समीर मोहंती कल दाखिल करेंगे पर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्राचार्यों के साथ की ऑनलाइन बैठक। कहा, सभी स्कूली बच्चों को 7 मई को मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान में करे शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा, स्वहित नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करे कार्य। और झारखंड की सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। टीम में राज्य की 3 अन्य खिलाड़ी भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। कल रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री चाईबासा जाएंगे, जहां वे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वापस रांची आकर राजभवन जाने के क्रम में वे रोड शो करेंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद 4 मई को पलामू और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा प्रस्तावित है। इस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है। कोडरमा की एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह के उपायुक्त सह कोडरमा के निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद हुई एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। इधर रांची सीट से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद हुई सभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 60 साल तक देश पर शासन करने वाली सरकार ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों की कोई सुध नहीं ली। संजय सेठ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। जिन्हें चुनाव आयोग, जनता, ईडी और सीबीआई पर भरोसा नहीं, उन्हें सिर्फ एक परिवार के 3 लोगों पर भरोसा है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती कल नामांकन दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज गठबंधन के नेताओं ने शहर के उलियान में एक बैठक की। बैठक में रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, वरिष्ठ नेता शेख बदरुद्दीन समेत कई नेता शामिल हुए। बाद में मीडिया से बात करते हुए झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालकर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। इससे जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री व खूंटी लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद लोगों के घरों में हमारी सरकार की योजना के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। किसानों को सम्मान निधि राशि दी जा रही है। हमारी सरकार ने युवाओं और महिलाओं को मजबूत बनाने का काम किया है। बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। इसके बाद श्री मुंडा ने स्थानीय विधायक नीलकंठ मुंडा और पद्म भूषण से व पूर्व सांसद कड़िया मुंडा के साथ मुरहू में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से आज कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी से दिलीप वर्मा ने जिला आपूर्ति अधिकारी सह गांडेय विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा शबीर अंसारी ने निर्दलीय और इंतखाब अंसारी ने AIMIM प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। भौगोलिक स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 80 मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 80 मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया गया है। भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसा किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 50 बूथ मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में रिलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा चाईबासा विधानसभा अंतर्गत कुल 5 बूथ, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 19 बूथ एवं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 बूथों को रिलोकेट किया गया है। इस बार मतदान शाम
शाम 5 बजे तक किया जाना है और जिले के दुर्गम इलाकों में अधिकांश हिस्सा नक्सल प्रभावित भी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग से चिन्हित बूथों को रीलोकेट करने की अनुशंसा भेजी गई थी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए प्रशासन विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मई को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें राज्य के सभी स्कूल व कॉलेज के बच्चे, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी भाग लेंगे। यह बातें आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी CBSE एवं ICSE स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ ऑनलाइन बैठक में कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के महापर्व को उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अपने कार्यों के डिजिटल कंटेंट को सोशल मीडिया पर अवश्य अपलोड करें। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा, स्वहित के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु सक्रिय रहकर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करें। प्रवर्तन निदेशालय ED की अदालत ने बड़गाई अंचल के 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन घोटाला मामले में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, अंतु तिर्की समेत कुल 8 लोगों की हिरासत अवधि 8 मई से 16 मई तक के लिए बढ़ा दी। अगली पेशी 16 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हजारीबाग जिले के बरही में पदस्थापित भूमि सुधार उप समाहर्ता के वाहन में आग लग गई। घटना में उनका वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि उप समाहर्ता खुद वाहन चला रहे थे। गनीमत रही कि गाड़ी से धुआं उठते ही भूमि सुधार उप समाहर्ता वाहन से बाहर निकल गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। संथाल परगना के गोड्डा, पाकुड़ और कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में शुक्रवार को गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 4 और 5 मई को इन इलाकों में गर्मी का येलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान पाकुड़, गोड्डा, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम का तापमान 44 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 4 और 5 मई को तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। आज राजधानी समेत राज्य के सभी हिस्सों में भीषण गर्मी देखी गई। मौसम विभाग ने 5 मई से राज्य में बादल छाने के साथ ही मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की है। 5 मई के बाद रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश होने के आसार हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। झारखंड की सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में झारखंड से कप्तान सलीमा के अलावा निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग भी शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। बेल्जियम में पहला चरण 22 मई से शुरू होकर 26 मई को समाप्त होगा, जबकि इंग्लैंड में दूसरा चरण 1 जून से शुरू होकर 9 जून को समाप्त होगा। भारत दोनों चरणों में अर्जेंटीना, बेल्जियम, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ 2-2 बार खेलेगा। भारत 22 मई को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल चाईबासा और 4 मई को पलामू लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव में कोडरमा से NDA प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और रांची से संजय सेठ ने किया नामांकन। जमशेदपुर से इंडी गठबंधन के समीर मोहंती कल दाखिल करेंगे पर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने CBSE और ICSE स्कूलों के प्राचार्यों के साथ की ऑनलाइन बैठक। कहा, सभी स्कूली बच्चों को 7 मई को मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान में करें शामिल। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा, स्वहित नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करें कार्य। और झारखंड की सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। टीम में राज्य की 3 अन्य खिलाड़ी भी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।